Everyone, in this one short video of microprocessor for unit 2, I am going to start fully dedicated video for 8085. तो स्टार्ट करते हैं विथ पिन डायग्राम। ये डायग्राम हमारा पिन डायग्राम के लिए और ये हमारे उसके सिग्नल्स हैं। तो सिग्नल्स बेसिकली क्या शो करते हैं कि क्या ग्रुपिंग है, कौन से कंट्रोल सिग्नल है, कौन से इनपुट सिग्नल है, कौन से इंटरप्ट्स हैं, इनपुट है, आउटपुट सिग्नल्स है, ये सारी चीज़ें हमें इस सिग्नल से पता चल जाती है। जनरली हमसे पिन डायग्राम पूछा जाता है तो आप दोनों ही बना सकते हो, बट प्रिफरली आपने ये बनानी है। ठीक है, इससे आपको क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है ग्रुपिंग करना कि कौन से कंट्रोल सिग्नल्स हैं या कैसे हैं। ठीक है, नाउ जब भी आपसे पूछा जाता है पिन डायग्राम या आर्किटेक्चर तो कुछ पॉइंट्स आपको लिखने ही लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल 8085 क्या है, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर का मीन्स क्या होता है, किसी भी प्रोसेसर में 8 बिट 4 बिट लिखा होता है, इसका मीन्स क्या होता है। 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर का मीन्स है इसका जो वर्ड साइज है, वर्ड साइज दैट इज 8 बिट। क्लियर है कि इसके साथ जो वर्ड होगा वो 8 बिट का होगा। सेकेंड थिंग, डेटा बस क्या होगी, डेटा बस इसकी जो होगी वो भी कितने की होगी, 8 बिट की होगी। वर्ड साइज इज इक्वल टू डेटा लाइन्स। ठीक, सेकेंड थिंग कि 8085 के पास जो पावर सप्लाई होती है दैट इज फिक्स पावर सप्लाई। ठीक है, फिक्स पावर सप्लाई होती है और वो होती है +5 वोल्ट की VCC। ठीक, एंड पिन डायग्राम है तो ये आपकी 40 पिन IC है। कितनी पिन्स होती हैं इसमें, 40 पिन IC होगी। ठीक, नाउ इसके लिए ऑपरेशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है दैट इज 3 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, 3 मेगाहर्ट्ज इसके प्रॉपर ऑपरेशन के लिए रिक्वायर है, बट जो इसमें क्लॉक बार ऑसिलेटर यूज होगा वो जनरेट करेगा 6 मेगाहर्ट्ज की या 6.1 मेगाहर्ट्ज या 6.14 ऐसे ही लिखते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 6 मेगाहर्ट्ज विच इज इंटरनली डिवाइडेड बाय 2। तो मीन्स कि हमें रिक्वायर्ड इतना होता है, तो जो भी ऑसिलेटर यूज होता है वो जनरेट करता है जस्ट डबल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नाउ 8085 के पास कोई भी इंटरनल मेमोरी नहीं होती है। इसकी एड्रेस लाइन जो होती है दैट इज एड्रेस लाइन या एड्रेस बस का जो साइज होता है वो 16 बिट होता है। मीन इसकी इंटरनल मेमोरी नहीं है बट इट कैन एक्सेस मेमोरी। हाउ मच मेमोरी, 2⁻16 बाय, और डेटा लाइन क्या थी 8। ठीक है, तो 2⁻16 को हम क्या लिखते हैं, 64 KB की मेमोरी को ये एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो दीज आर द फ्यू पॉइंट विच इज कॉमन फॉर पिन डायग्राम एज वेल एज फॉर आर्किटेक्चर। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं विद पिन डायग्राम वन बाय वन। तो यहाँ पर जो आपकी सबसे पहले पिन नंबर 1 एंड 2 है, दीज आर X1 X2। ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर आपके क्रिस्टल ऑसिलेटर हम जनरली यूज करते हैं। दिस ऑसिलेटर कैन बी RC LC नेटवर्क के ऑसिलेटर्स भी हो सकते हैं, बट क्रिस्टल ऑसिलेटर फिक्स फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, दैट्स वाई हम यहाँ पर क्रिस्टल ऑसिलेटर का यूज करते हैं। यहाँ पर ये कनेक्टेड है। ठीक है, नाउ क्रिस्टल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी कितने का सिग्नल क्लॉक पल्स जनरेट करेगा, 6 मेगाहर्ट्ज की, विच इज इंटरनली डिवाइडेड बाय 2। ठीक, नाउ अब इसमें क्या है, रीसेट आउट। नेम सजेस्ट रीसेट आउट मीन्स कि ये सिग्नल आउटपुट को जाएगा, आउटसाइड जाएगा। रीसेट आउट मीन्स कि दिस इज आउटपुट पिन, और रीसेट आउट का मीन्स हुआ कि 8085 इज रीसेट एंड नाउ दिस सिग्नल कैन बी यूज टू रीसेट द अदर डिवाइसेस। क्लियर है, नाउ SOD एंड SID ये आपका क्या है, SOD मीन्स की सीरियल आउटपुट डेटा, मीन्स ये आउटपुट पिन होगी। सीरियल इनपुट डेटा मीन्स ये आपकी इनपुट पिन होगी। ठीक, इसमें आपका डेटा सीरियली इन होगा, सीरियली आउट होगा। ठीक है, नाउ ट्रैप। अब यहाँ पर जो आपके जो मैंने रेड कलर से मेंशन किए हैं, दीज आर द हार्डवेयर इंटरप्ट्स। ट्रैप है RST 7.5 है, 6.5 है एंड 5.5 है। इंटरप्ट्स क्या होते हैं, इंटरप्ट्स are those instruction which is used to interrupt the execution of program. It can be hardware, software. ठीक है, now अब यहाँ पे जो अरेंज है ट्रैप, इसमें सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, ट्रैप की, देन होती है RST 7.5 की, देन होती है 6.5 की, देन होती है 5.5 की, और लास्ट होती है INTR की। INTR इज नोन एज इंटरप्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, दीज आर द प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज क्यों, बिकॉज अगर सपोज इन सब पिन्स पर एक साथ इंटरप्ट की रिक्वेस्ट आती है तो जिसके प्रायोरिटी हाई होगी उसको पहले एक्सेस प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो जब पिन डायग्राम पूछा जाएगा तो आपको बहुत डिटेल इसको नहीं बताना है, इंटरप्ट की 1 लाइन डेफिनेशन एंड ये इंटरप्ट्स बता देने हैं। ज़्यादा से आप ज़्यादा उनकी प्रायोरिटी की मेंशन कर सकते हो कि ट्रैप हैज हाईएस्ट देन RST 7.5, 6.5, 5.5 देन INTR। ठीक है, ये हो गए इंटरप्ट्स। नाउ हाँ, इसको आप मास्केबल नॉन मास्केबल में भी डिफाइन कर सकते हो। तो ट्रैप इज नॉन मास्केबल, रिमेनिंग ऑल आर मास्केबल। ठीक है, उसके बाद अब हमारा होता है INTA बात। तो इंटरप्ट रिक्वेस्ट जो क्या होगी, इनपुट पिन होगी, मीन्स कि एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस से इंटरप्ट करने के लिए रिक्वेस्ट आएगी, और जब माइक्रो प्रोसेसर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा तो वो सिग्नल सेंड होगा INTA बार से। दिस इज एक्टिव लो सिग्नल और ये आपका आउटपुट सिग्नल होगा। ठीक है, नाउ इस साइड की पिन नंबर 11 to 19 ये क्या है, दीज लाइन्स आर मल्टीप्लेक्स लाइन विच इज यूज एज अ एड्रेस एंड डेटा बस। एड्रेस बस की तरह ये कब काम करेंगे, एड्रेस बस कौन सी है, ये
A0 to A7 और डेटा बस D0 to D7, इन दोनों को कंबाइन किया तो ये हुआ AD0 to AD7, ठीक है। दीज आर मल्टीप्लेक्स लाइन, इट कैन बी यूज एज एड्रेस लाइन एज वेल एज डेटा लाइन, ठीक है। अब इनको डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए एक और पिन यूज होती है, अभी जब उस पिन की नंबर आएगी तब मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। देन VSS इज कनेक्टेड विथ ग्राउंड, ठीक है। नाउ इस साइड की हमारी सारी पिन्स हो गई। नाउ अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। VCC आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि दिस इज +5 वोल्ट फिक्स सप्लाई। होल्ड एंड HLDA दीज आर यूज्ड फॉर DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जिसमें से होल्ड होती है, रिक्वेस्ट आती है एक्सटर्नल डिवाइसेस से, दैट्स वाई दिस इज इनपुट पिन। होल्ड के रेफरेंस में जब होल्ड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है माइक्रो प्रोसेसर तो वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है थ्रू HLDA की रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड, नाउ यू कैन यूज द बसेस। बेसिकली होल्ड रिक्वेस्ट क्यों आती है कि एक्सटर्नल डिवाइसेस वांट टू यूज द सिस्टम बस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, तो जब वो रिक्वेस्ट करेंगी माइक्रो प्रोसेसर उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा तभी वो बसेस को यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली कई बार पूछा जाता है होल्ड एंड HLDA का फंक्शन, 2 मार्क्स में भी आ जाता है, 10 मार्क्स में भी आ जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ होल्ड एंड HLDA। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये एक टाइप का इंटरप्शन ही कर रहा है, क्योंकि अगर 8085 अपनी बसेस को रिलीज कर दे रहा है मीन्स कि उसका खुद का तो एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई, यूज होती है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के लिए, ठीक। नाउ पिन नंबर 37 पर क्या है, क्लॉक आउट। क्लॉक आउट एज नेम सजेस्ट आउट मीन्स कि ये आउटपुट क्लॉक पल्स जनरेट करेगा। आउटपुट क्लॉक पल्स जनरेट करेगा मीन्स कि ये अदर के लिए होंगी, ठीक। इस सिस्टम की कुछ फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होगी जो कि इससे डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उनके सिंक्रोनस ऑपरेशन के लिए इस क्लॉक पल्स का यूज होगा, ठीक है। नाउ अब क्या है, रीसेट इन। रीसेट इन है मीन्स की इनपुट पिन है, बार है मीन्स की दिस इज एक्टिव लो सिग्नल। रीसेट इन का मीन्स क्या है, इफ इस पिन पर अप्लाई हुआ 0 मीन्स कि ये एक्टिव हो गया, और अगर ये एक्टिव हो जाएगा तो प्रोसेसर इनिशियलाइज हो जाएगा। इनिशियलाइज हो जाएगा मीन्स रीसेट हो जाएगा। रीसेट हो जाएगा मीन्स प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू होगी वो इनिशियलाइज होकर क्या हो जाएगी, 000, ठीक है। रेडी का मीन्स क्या होता है, जनरली आपका रेडी का मीन्स क्या होता है, तैयार होना। अब ये हमारी रेडी पिन जो होती है इनपुट पिन होती है। अगर रेडी पिन पर 0 होता है मीन्स माइक्रो प्रोसेसर उस टाइम पर किस में होता है, वेट स्टेट में होता है। जनरली इसका यूज किया जाता है टू क्या कहते हैं, सिंक्रोनाइज द स्पीड विथ स्लो स्पीड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जब भी कम्युनिकेशन होता है बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच, तो ऑब्वियसली माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड फास्ट होती है, पेरिफेरल की स्लो होती है। तो व्हेन पेरिफेरल डिवाइसेस आर रेडी टू ट्रांसमिट और रिसीव द डेटा, तो वो एक सिग्नल सेंड करती हैं, रेडी मीन्स 1। इन दैट केस फिर हमारा माइक्रो प्रोसेसर उनके साथ कम्युनिकेट करता है, ठीक है, क्लियर है। नाउ अब यहाँ पर इनपुट आउटपुट मेमोरी बार, अगेन दिस इज मल्टीप्लेक्स सिग्नल मीन्स कि जब माइक्रो प्रोसेसर कम्युनिकेट करेगा IO पिन के साथ मीन्स कि इनपुट या आउटपुट डिवाइस के साथ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। और अगर वो मेमोरी के साथ करेगा मीन्स मेमोरी रीड या मेमोरी राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। नाउ S1 और S0 को मैं एक साथ बताऊंगी, तो पहले हम रीड बार राइट बार को देख लेते हैं। रीड बार मीन्स की एक्टिव लो सिग्नल है, रीड के लिए है। इफ दिस इज इक्वल टू 0 मीन्स माइक्रो प्रोसेसर वांट टू रीड डेटा फ्रॉम मेमोरी और IO डिवाइस। राइट बार के केस में अगर राइट बार इज इक्वल टू 0 मीन्स माइक्रो प्रोसेसर वांट टू सेंड डेटा टू मेमोरी और आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो दोनों में से एक ही एक टाइम पर ऑन होता है, दोनों एक साथ ऑन नहीं हो सकते हैं, ये बेसिकली कंबाइन होते हैं इनके साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज हमारा IOM बार है, रीड बार है और राइट बार है, ठीक है। इफ इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 0 है और राइट बार की वैल्यू 1 है, तो इस केस में जो सिग्नल जनरेट होगा वो होगा इनपुट आउटपुट रीड बार। क्योंकि हमने जब यहाँ पर 1 दिया मीन्स हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस को सेलेक्ट किया, रीड बार को 0 दिया मीन्स हमने रीड ऑपरेशन को किया। 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ 0 है, तो इस टाइम पे जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा वो होगा IOW बार, इनपुट आउटपुट राइट बार। सेम वे अगर हमने यहाँ 0 दिया, रीड बार की वैल्यू 0 है, राइट बार ऑपरेशन की वैल्यू 1 है, तो हमने मेमोरी को सेलेक्ट किया, रीड ऑपरेशन को, तो कंट्रोल सिग्नल क्या होगा, MEMR बार, मेमोरी रीड। सेम वे अगर यहाँ 0 है मीन्स मेमोरी इज सेलेक्टेड, रीड बार की वैल्यू 1 है और राइट बार की वैल्यू अगर 0 है मीन्स राइट ऑपरेशन इज सेलेक्टेड, देन ये क्या होगा, MEMW बार। तो दीज आर द 4 कंट्रोल सिग्नल्स, तो ये हमारा इन तीनों की हेल्प से जनरेट होते हैं, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं S1 और S0 की। S1 और S0 क्या होते हैं, स्टेटस सिग्नल होते हैं। S1 और S0, अगर S1 S0 की वैल्यू 1 होती है तो फैच ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इफ 1 0 होता है उस केस में रीड ऑपरेशन होगा। इफ 0 1 होता है तो राइट ऑपरेशन होता है। होते हैं 1 1 पर फैच, 1 0 पर रीड और 0 1 पर राइट ऑपरेशन। ये हो गया किसका, स्टेटस सिग्नल्स का। तो जब आप बताओगे, ठीक है। नाउ अब आते हैं ALE। तो ALE का बेसिकली यूज होता है फॉर डी मल्टीप्लेक्सिंग द मल्टीप्लेक्स सिग्नल। कौन से मल्टीप्लेक्स सिग्नल, जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे। मीन्स कि ALE का यूज करते हैं AD7 to AD0 को
AD नॉट को डीमल्टीप्लेक्स करने को। ALE का मीन्स होता है एड्रेस लैच इनेबल। इफ ALE की वैल्यू 1 होती है तो दीज लाइन्स वर्क एज लोअर ऑर्डर एड्रेस लाइन, मीन्स की A7 टू A0 की तरह वर्क करती हैं और ये मेमोरी एड्रेस के लोअर बाइट को कैरी करती हैं। और इफ ALE की वैल्यू 0 होती है तो दीज लाइन वर्क एज अ डेटा लाइन, मीन्स की D7 टू D0 और ये डेटा को कैरी करती हैं। ठीक है, ये हो गया। नाउ सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो गई। अब बच गया सिर्फ और सिर्फ हमारी दीज लाइन्स। तो दीज आर A8 टू A15, ये क्या होती है, ये एड्रेस लाइन है किसकी, हायर बाइट की। मीन्स कि सपोज अगर एड्रेस है 2005 तो जो 20 है ये कौन कैरी करेगा, दीज 8 लाइन्स। ठीक है, और 05 है ये कौन कैरी करेगा, ये वाली। ठीक है, मीन्स कि ये हमारी यूनिडायरेक्शनल होंगी और ये हमारी बाई डायरेक्शनल होंगी। ऑल पिन्स आर क्लियर। नाउ अब देख लेते हैं सिग्नल्स भी, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। VSS हमने बताया था ग्राउंड से, VCC बताई थी +5 वोल्ट से। यहाँ पर हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्टेड है जो कि जनरेट करेगा 6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, बिकॉज 3 मेगाहर्ट्ज इज मिनिमम रिक्वायरमेंट। ठीक है, नाउ SID इज सीरियल इनपुट, तो ये हमारे क्या हो गए, इनपुट आउटपुट पोर्ट हो गए। इससे इनपुट आएगा और इससे डेटा जाएगा। ठीक है, नाउ ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि इंटरप्ट्स हैं, तो ये हमारे इंटरप्ट्स हो गए हार्डवेयर इंटरप्ट्स जो हमारे पिन पर ही अवेलेबल होते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरप्ट, मीन्स की रेडी, होल्ड, रीसेट इन। ठीक है, बिकॉज ये रीसेट इन कर देता है, उसको 0 कर देता है। ये सारी की सारी इनपुट पिन है, ऑलरेडी बताई थी। नाउ अब इनके लिए एक्सटर्नल सिग्नल जो जनरेट होते हैं, INTR के लिए जनरेट होता है INTA बार, होल्ड के लिए होता है HLDA। जो हायर ऑर्डर की एड्रेस बाइट थी ये हमारी यूनिडायरेक्शनल होती है, और AD7 हमारी जो होती है, AD नॉट टू AD7 हमारी बाई डायरेक्शनल होती है, बिकॉज ये एड्रेस भी कैरी करती है एंड डेटा भी कैरी करती है। ALE इज आउटपुट, और ये हमारी क्या होते हैं, ये कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं, कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं। ALE एड्रेस लैच इनेबल, S0 S1 डिसाइड करता है फैच करना है, रीड करना है, राइट करना है। IO M बार डिसाइड करता है इंटरफेसिंग विद IO डिवाइस और मेमोरी। यहाँ पर रीड बार और राइट बार डिसाइड करते हैं कि विच ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। ठीक है, नाउ अब क्या बचता है, यहाँ पर 2 पिन्स, रीसेट आउट, पल्स सिग्नल सेंड होता है किसको, आउटपुट डिवाइस को। मीन्स ये आउटपुट पिन होगी यूज टू रीसेट द अदर डिवाइसेस। क्लॉक आउट भी क्या है, आउटपुट पिन है, और ये यूज होती है क्लॉक पल्स टू ड्राइव अदर डिवाइसेस, मीन फॉर मेंटेनिंग द सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द पिन डायग्राम। आई थिंक आप इतना भी लिख दोगे थोड़ा करके तो काफ़ी है। ये डायग्राम आपको बहुत नीट एंड क्लीन बनाना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शनल और इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8085। तो इसमें मैं इसके रजिस्टर्स भी कवर कर लूँगी और ALU भी, जो आपका मेंशन है ना सिलेबस में कि आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर्स, रजिस्टर एंड ALU एंड कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स भी इसमें ही कवर हो जाएंगे, बिकॉज टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में हमें सारे स्टेटस सिग्नल्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहीं पर कवर कर लूँगी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आर्किटेक्चर। तो आपको आर्किटेक्चर बहुत नीट एंड क्लीन बनाना है, और जो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे एट द टाइम ऑफ माइक्रो पिन डायग्राम, वो पॉइंट्स आपको यहाँ लिखने हैं। ठीक है, ये बहुत ईजिली कवर हो जाएगा अगर आपको पिन डायग्राम आता है तो। हाँ, वन मोर थिंग, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब ये बसेज है ना, इसको सिंगल लाइन से शो कर देते हैं। तो सिंगल लाइन से कभी नहीं शो करना, बिकॉज दीज आर बसेज। बसेज मीन्स कि दीज आर ग्रुप ऑफ वायर्स, तो ये कभी भी सिंगल लाइन नहीं हो सकती है। और ये जो कंट्रोल सिग्नल निकल रहा है ना टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट से, ये हर ब्लॉक से कनेक्टेड होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जैसे इसमें कनेक्टेड है वैसे ही, बट इट शुड बी कनेक्टेड विथ ईच ब्लॉक, बिकॉज हर ब्लॉक को जो यूनिट कंट्रोल करेगी, सिंक्रोनाइज करेगी, वो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है। तो ये सबसे ही कनेक्टेड होना चाहिए। जो मैंने अलग से शो किया है ना लाइन, दिस लाइन, तो ये हर ब्लॉक से कनेक्टेड होगी। आप केयरफुली ऑब्जर्व करें। ठीक है, डायग्राम आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन बनाना है। थ्योरी आपकी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाएगी, चलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंटरप्ट कंट्रोल। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इंटरप्ट कंट्रोल क्या करेगा, इंटरप्ट्स को कंट्रोल करेगा। नाउ हाउ मेनी इंटरप्ट्स आर देयर, तो एक तो हमारा है, ये सारे इंटरप्ट्स हैं हमारे, जिसमें से INTR, ट्रैप, RST 7.5, 6.5 एंड 5.5, दीज आर द इंटरप्ट्स जो इनपुट हैं, जो हमारे सॉफ्ट हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं और पिन्स पर अवेलेबल होते हैं। INTA बार इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट है, जो कि इंटरप्ट रिक्वेस्ट के रिस्पेक्ट में जाता है। ठीक, 8085 हैज़ 5 इंटरप्ट सिग्नल, जो कि मैंने यहाँ बताए थे 1, 2, 3, 4 एंड 5, दैट कैन बी यूज टू इंटरप्ट अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब इसमें आप बता सकते हो इट कैन बी मास्केबल, नॉन, दीज आर मास्केबल, नॉन मास्केबल, वेक्टर, नॉन वेक्टर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, या बता सकते हो टेबल इफ यू हैव टाइम। ठीक है, नाउ यहाँ पे सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल मीन्स कि जो भी डेटा का ट्रांसफर और रिसीव होता है थ्रू इनके होता है। SID मीन्स सीरियल इनपुट डेटा, SID के थ्रू 1 by 1 डेटा आता है सीरियली, बट स्पीड इससे क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। SOD क्या होता है, सीरियली आउटपुट होता है ट्रांसफर, मीन्स कि दिस इज आउटपुट पिन, दिस इज इनपुट पिन। ठीक है, नाउ अब आते हैं हम यहाँ पर एक्यूमुलेटर, यू ऑल नो कि दिस इज अ 8-bit रजिस्टर। ठीक है, 8-bit रजिस्टर है, ये हमारा ALU के साथ इन्वॉल्व होता है, बिकॉज अगर आप देखो तो ALU का एक इनपुट कहाँ से आ रहा है, एक्यूमुलेटर से, और दूसरा इनपुट कहाँ से आ रहा है, टेम्परेरी रजिस्टर से। ठीक है, तो मीन्स कि अगर हम कोई भी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं तो इन दैट केस वन डेटा शुड बी इन एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर आपका 8-bit रजिस्टर होता है।
ठीक है। नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ ALU। टेम्परेरी रजिस्टर, दिस इज यूज्ड बाय माइक्रो प्रोसेसर इटसेल्फ। इसे यूजर मीन्स कि वी कैन नॉट यूज। यहाँ पर डेटा टेम्परेरी स्टोर होता है और यहाँ डेटा आता कहाँ से है, हमारे जनरल पर्पज रजिस्टर से। नाउ इसमें एक हेडिंग है ना जनरल, यहाँ पे हेडिंग है ना रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स हमारे कितने तरीके के हो जाएंगे, जनरल पर्पज रजिस्टर, ठीक है, ये हमारे मेमोरी पॉइंटर वाले रजिस्टर मीन्स कि जिसमें हमारा स्टैक पॉइंटर आएगा, प्रोग्राम काउंटर आएगा, फ्लैग रजिस्टर आएगा, ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आएगा, दीज आर रजिस्टर। तो नाउ जनरल पर्पज रजिस्टर जब आपसे अगर पूछा जाता है तो उसमें आपके जनरल पर्पज रजिस्टर क्या होंगे, BCDEHL, दीज आर 8 बिट रजिस्टर। इसमें जो भी डेटा स्टोर होती है 8 बिट की स्टोर होती है, ठीक है। अब इसमें जो डेटा स्टोर होगा वो 8 बिट का होगा और अगर हमारे पास 16 बिट का डेटा होगा तो वी कैन स्टोर डेटा इन रजिस्टर पेयर। अब रजिस्टर पेयर कैसे बनेंगे, BCDEHL। तो अगर हम 8 बिट को कंबाइन करेंगे तो 16 बिट हो जाएगी। B में H कैरी करेगा मीन्स कि हायर पोर्शन और यहाँ पर L, तो दिस साइड हायर होगा, इस साइड लोअर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। जनरल पर्पज रजिस्टर कितने हो गए, 6। वो कौन कौन से हो गए, BCDEHL। और 3 रजिस्टर पेयर हो गए BCDEHL। दिस इज रजिस्टर पेयर आर यूज टू स्टोरिंग 16 बिट मेमोरी लोकेशन और 16 बिट डेटा। 8 बिट जनरल पर्पज रजिस्टर यूज्ड बाय द यूजर टू स्टोर 8 बिट डेटा, ठीक है, ये हो गया। नाउ अब यहाँ पर है स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर बेसिकली क्या करता है कि स्टैक पॉइंटर इज अ 16 बिट रजिस्टर विच होल्ड द टॉप एड्रेस ऑफ स्टैक, ठीक है। नाउ अगर सेपरेटली पूछ लेता है कि डिफाइन स्टैक पॉइंटर तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा कि व्हाट इज स्टैक। स्टैक बेसिकली क्या होता है, सेट ऑफ मेमोरी लोकेशन मींस बेसिकली एक मेमोरी होता है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, या डेटा को हमारा पुश करना है, किसी डेटा को स्टोर करना है ना, तो हम उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो नाउ और इसमें जब डेटा स्टोर होता है तो इसके लिए 2 इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं, पुश एंड पॉप। और डेटा स्टोर होना शुरू कहाँ से होता है, SP-1 से, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर इज अ 16 बिट रजिस्टर, इट होल्ड मेमोरी एड्रेस। अब ये किसका मेमोरी एड्रेस होल्ड करता है, प्रोग्राम काउंटर होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन। मींस कि अगर एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है तो उसके बाद कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, उस लाइन का एड्रेस कहाँ होता है, प्रोग्राम काउंटर में, ठीक है। और अगर आपका माइक्रो प्रोसेसर रीसेट होता है तो प्रोग्राम काउंटर इनिशियलाइज हो जाता है और प्रोग्राम काउंटर होल्ड 000H। वो कब, जब रीसेट इन आपका एक्टिव होता है, इन दैट केस, ठीक है। तो ये हुआ रजिस्टर। नाउ एक्यूमुलेटर ऑलरेडी डिस्कस, ये यूजर रजिस्टर्स होता है। फ्लैग रजिस्टर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इसमें 5 फ्लैग्स होते हैं, साइन फ्लैग, ठीक है, जेड फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी, कैरी फ्लैग और पैरिटी फ्लैग। तो बेसिकली फ्लैग रजिस्टर शो द स्टेटस ऑफ एक्यूमुलेटर आफ्टर एनी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। बिकॉज यहाँ पर देखो ये ALU से ही कनेक्टेड है, तो जो भी ऑपरेशन होगा, जो आउटपुट आएगी उसके अकॉर्डिंगली ये फ्लैग्स की वैल्यू सेट और रीसेट होंगी, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर देखते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या है, जो भी इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड होगा वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आएगा। नाउ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से वो कहाँ जाएगा, इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल इनकोडर को। इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करेगा, उस मशीन कोड को जो कि बाइनरी में वैल्यू गिवन होगी उसको डिकोड करेगा कि व्हाट इज द फंक्शन, हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है और हाउ मेनी मशीन साइकिल्स आर रिक्वायर्ड, ये भी हमारी यहीं कैलकुलेट हो जाएंगी, ठीक। नाउ अब ये देखो, आप इंस्ट्रक्शन डिकोडर जो है वो कहाँ जा रहा है, इसकी आउटपुट जा रही है टाइमिंग एंड कंट्रोल पे। बिकॉज इंस्ट्रक्शन डिकोडर ही डिकोड कर रहा है या फैच कर रहा है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है। जब ऑपरेशन पता चल गया तो वो सिग्नल कहाँ जाएगा, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट को, देन वो सिग्नल सेंड करेगा अदर्स को, ठीक है। तो नाउ इसको मैं थोड़ा सा देर में डिस्कस करती हूँ, पहले मैं इस पोर्शन को खत्म कर देती हूँ। नाउ अब यहाँ पर क्या है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। यहाँ पे देखो आप, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट एड्रेस लैच, इसका मीन्स क्या है, अगर हमारे कंटेंट होंगे, ठीक है, तो वो हमारा, हाँ, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट एड्रेस लैच है। मीन्स कि जो हमारा स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, इसकी वैल्यूज या जो कंटेंट ऑफ रजिस्टर्स होंगे वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होंगे, वो इससे होंगे हमारे इफेक्ट, ठीक है, कंट्रोल होंगे। नाउ अब हमारा, हमने पिन डायग्राम में ही देखा था कि जो 16 बिट का एड्रेस होता है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, हायर या अपर बाइट और यहाँ होता है लोअर बाइट। अपर बाइट या हायर बाइट में A8 to 815 होता है जो कि अपर पोर्शन को कैरी करता है एड्रेस को, और ये जो लोअर बाइट होती है ये मल्टीप्लेक्स होती है डेटा बस के साथ, ठीक है। तो ये हमारा एड्रेस डेटा बफर है, जो एड्रेस आएगा वो हमारा यहाँ पर हमें मिलेगा, ठीक है। ये हो गया नाउ। और ये हमारा किससे कनेक्ट होता है, इंटरनल बस से। ये हमारी जो सिस्टम बस है ना, ठीक है, ये देखो बाई डायरेक्शनल है बिकॉज हमारा यहाँ पे डेटा बस भी है। ये हमारी यूनि डायरेक्शनल आ रही है बिकॉज ये हमारी एड्रेस बस है, सिर्फ और सिर्फ ये हमारी यूनिट डायरेक्शनल होती है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट को। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अब देखो, इसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था X1 X2 कनेक्टेड विद क्रिस्टल ऑसिलेटर बिकॉज दैट क्रिस्टल ऑसिलेटर जनरेट
कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, और वो फ्रीक्वेंसी होगी 6 मेगाहर्ट्ज की या अप्रॉक्सीमेटली 6 मेगाहर्ट्ज की, विच इज इंटरनली डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। नाउ क्लॉक आउट कहाँ से जनरेट होगा, क्लॉक आउट जनरेटेड बाय द 8085, ये आउटपुट पिन होगी और यूज टू ड्राइव द अदर डिवाइसेस। रेडी ऑलरेडी नोन कि रेडी हमारा क्या होता है, इनपुट पिन होता है। इफ रेडी इज इक्वल टू 0 मींस माइक्रो प्रोसेसर विल बी इन वेट स्टेट। इफ रेडी इज इक्वल टू 1 मींस की पेरिफेरल डिवाइसेस आर रेडी टू ट्रांसमिट और रिसीव डेटा, मींस की मेनली रेडी टू कम्युनिकेट और इंटरफेस विद माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। ये सिंक्रोनाइजेशन के लिए होता है। नाउ कंट्रोल सिग्नल्स हमारे होते हैं रीड बार, राइट बार, ALE। ALE इज यूज फॉर डीमल्टीप्लेक्सिंग, राइट बार फॉर राइट ऑपरेशन, रीड बार फॉर रीड ऑपरेशन, ठीक है। दीज आर एक्टिव लो एट अ टाइम, आइदर रीड ऑन होगा और राइट ओपन होगा, ठीक है। नाउ ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था पिन डायग्राम में, S0 S1 इनपुट आउटपुट मेमोरी बार। तो यहाँ पे मैंने सारे कंट्रोल सिग्नल्स भी बता दिए हैं, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ। फिर से होल्ड एंड HLDA, अगेन दीज आर द इंटरप्ट सिग्नल बेसिकली, और ये यूज़ किसके लिए होते हैं, DMA मीन्स के डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन के लिए। जब डिवाइसेस माइक्रो प्रोसेसर की सिस्टम बस को यूज़ करना चाहती हैं, वो रिक्वेस्ट सेंड करती हैं थ्रू होल्ड और एक्नॉलेजमेंट जाती है माइक्रो प्रोसेसर के। जब वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, ग्रांट करता है, तो एक्नॉलेजमेंट सेंड होती है बाय HLDA, ठीक है। नाउ रीसेट की पिन्स ऑलरेडी पता है, रीसेट इन एक्टिव लो सिग्नल है बिकॉज देयर इज बार, ये इनपुट होगी। अगर 0 होगा मीन्स प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 0 0 हो जाएगी। रीसेट आउट मीन्स की माइक्रो प्रोसेसर इज इन रीसेट स्टेट एंड दिस सिग्नल सेंड टू reset other devices, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द आर्किटेक्चर, इंटरनल आर्किटेक्चर इन ईच ब्लॉक ऑफ 8085 से पहले पढ़े। तो ये 2 टाइप्स के पूछे जाते हैं। एक तो हमारा पूछा जाता है क्वेश्चन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। हार्डवेयर वही होते हैं जो आपके पेन्स पे विजिबल होते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो आप प्रोग्राम के बीच में यूज़ करते हो, ठीक है। इसमें आपके जो हार्डवेयर में आते हैं ये आपके होते हैं ट्रैप, आपको दिखता ही है वहाँ पर, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 ठीक है। और INTR को हम कह सकते हैं, बट दिस इज इंटरप्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। इंटरप्ट रिक्वेस्ट होती है, और जब ये रिक्वेस्ट सेंड की जाती है एक्सटर्नल डिवाइसेस से, तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जनरेट होते हैं। वो हमारे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होते हैं। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होते हैं RST-N, वेयर N की जो वैल्यू होती है वो 0 to 7 होती है। जनरली हम इन्हें प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं। दिस इज इंटरप्ट रिक्वेस्ट, INTR इज द इंटरप्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर हो गए, हार्डवेयर हो गए। नाउ अब प्रायोरिटी भी देख लो, प्रायोरिटी इसकी सबसे हाईएस्ट होगी, मीन्स की फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, दीज आर द प्रायोरिटी। हार्डवेयर क्लियर हो गया, सॉफ्टवेयर क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ अब आता है वेक्टर नॉन वेक्टर, ठीक है। सॉफ्टवेयर का आपको क्लियर हो गया होगा कि उनको हम कहाँ यूज़ करते हैं, आइदर प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन के साथ यूज़ करते हैं और अलॉन्ग विथ INTR, ठीक है। ये हो गया। नाउ अब आता है हमारा वेक्टर और नॉन वेक्टर। वेक्टर का मीन्स होता है इंटरप्ट विच हैज़ स्पेसिफिक एड्रेस। क्या हो गया, वो इंटरप्ट वेक्टर इंटरप्ट्स होते हैं जिनके पास स्पेसिफिक एड्रेस होता है और जिसका एड्रेस हम इंटरप्ट से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉन वेक्टर विच हैज़ नॉट एनी स्पेसिफिक एड्रेस लोकेशन, ठीक है, उनको हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में जो हमारे आते हैं वो हमारे आते हैं ट्रैप, RST-N, तो दीज आर ऑल्सो वेक्टर्ड। नाउ नॉन वेक्टर्ड में जो हमारे आते हैं वो होता है INTR, बिकॉज इस पर रिक्वेस्ट आती है और हम इसका एड्रेस कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक। नाउ अब ट्रैप का एड्रेस कैसे कैलकुलेट करोगे, आइदर आप लर्न करो। अगर आप लर्न करते हो तो ये एड्रेस होता है 0024, फिर 88 के डिफरेंस पर, मीन्स कि अगर इसमें आप 8 ऐड करो, ठीक है, आप इसमें अगर 8 ऐड करोगे तो 24 का मीन्स क्या हुआ। सबसे पहली चीज़ तो 24 का मीन्स क्या है, 32 + 4 36, क्योंकि ये हमारे हेक्साडेसिमल में है। ट्रैप के बाद RST 7.5 का नहीं आएगा, उसमें 8 ऐड करोगे। 24 में अगर आपने 8 ऐड किया तो ये क्या होता है, 4 और 8 12, 12 का मीन्स क्या होता है C और 2C, मीन्स एड्रेस आएगा इसका 002C। कैसे, बिकॉज ट्रैप को जो वैल्यू होती है N की वो कंसीडर की जाती है 4.5, और 4.5 के बाद क्या आता है 5.5, तो +8 किया तो 24 के बाद क्या आएगा 2C। अब 2C में अगर आपने 8 ऐड किया, 2C में 8 ऐड किया, C मीन्स 12 था, 12 में अगर आपने 8 ऐड किया तो क्या होगा 20, और हेक्साडेसिमल में 20 कैसे लिखते हैं, लिखते हैं 1/4 से, है ना। 1/4 से मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पावर आ जाएगी 1, तो ये क्या हो जाएगा 34, मीन्स कि इसका एड्रेस क्या होगा 0034। नाउ अब 6.5 के बाद जब हमने 6.5 का ले लिया तो हमें 7.5 का चाहिए, तो हम 34 में क्या करेंगे ऐड 8, तो एड्रेस क्या हो जाएगा 4 + 8 12, 12 की वैल्यू हो जाएगी C, और यहाँ क्या होगा 3C। तो आइदर आप लर्न कर लो 8 के डिफरेंस पे, बट याद रखना ट्रैप के बाद 5.5, 6.5, 7.5 जब आप एड्रेस कैलकुलेट कर रहे हो। आइदर एक जनरल फॉर्मूला होता है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं कि 8 बिट का डिफरेंस आ रहा है ना यहाँ पर, तो हम N जो भी N की वैल्यू है उसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, और देन इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू आएगी उसको हम कन्वर्ट करेंगे, ये तो
डेसिमल में आएगी तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में, तो हमें आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक करके आपको दिखा देती हूँ। सपोज हमने एड्रेस कैलकुलेट करना है 5.5 का, तो 5.5 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 8 5 जा क्या होता है 40, यहाँ क्या आएगा 0, 8 5 जा 40 प्लस 4 क्या हो जाएगा, कैरी कितनी पिछले की 44। ना 44 को अगर आप ये डेसिमल में आए ना हेक्स में कन्वर्ट करोगे तो कैसे होगा, देखो 44 को आप 16 से डिवाइड करो, 16 2 जा, ठीक है ना, 16 2 जा क्या होगा 32, और क्या रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 12, और 12 को हम क्या लिखते हैं सी, तो व्हाट इज द वैल्यू 2C, और उसके आगे हम 0 बढ़ा देंगे बिकॉज ये एड्रेस है। वन मोर थिंग, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, RST को वो रीसेट कह देते हैं, तो नेवर से रीसेट, दिस इज रीस्टार्ट, मीन्स कि प्रोग्राम आपका रीस्टार्ट होता है इस लोकेशन से, ये आपने याद रखना है, ठीक। तो अगर आपका एड्रेस कैलकुलेशन पूछे तो ज़रूरत है, अदरवाइज नहीं। वैक्टर नॉन वैक्टर पूछे तो इन दैट केस आपको एड्रेस बताने की ज़रूरत है। नाउ अब आता है मास्केबल एंड नॉन मास्केबल में डिफरेंस पूछा जाता है। तो मास्केबल का मीन्स है जिसको हम क्या कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, मीन्स कि हम मास्क कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। नॉन मास्केबल का मीन्स है जिसको एक बार हमने ट्रिगर कर दिया तो जब तक उसका ऑपरेशन खत्म नहीं होगा उसको आप ऑफ नहीं कर सकते हो, और वो नॉन मास्केबल होगा। तो नॉन मास्केबल उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रैप होता है, रिमेनिंग ऑल जो होते हैं मास्केबल होते हैं, बाकी सबको हम मास्क कर सकते हैं एक्सेप्ट ट्रैप। तो ट्रैप इज नॉन मास्केबल, रिमेनिंग ऑल आर मास्केबल। तो इंटरप्ट्स में जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का डिफरेंस, वैक्टर नॉन वैक्टर, मास्केबल नॉन मास्केबल, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरप्ट्स, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरप्ट्स। ALU में क्या होगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन होंगे। अर्थमेटिक में अगर जो ऑपरेशंस होंगे आपके, ठीक है, अर्थमेटिक में आपके ऑपरेशंस क्या होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ठीक है, ये ऑपरेशन, और कंपैरिजन भी होता है, ठीक है। अब लॉजिकल ऑपरेशंस जो हमारे होते हैं उसमें हमारा और, एंड, ठीक है, एंड नॉट, इन्वर्टिंग, एक्सॉर, और हमारा रोटेशन होता है, ठीक है। ये हमारे लॉजिकल ऑपरेशन जो हमारा ALU में परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट आर्किटेक्चर, इंटरप्ट्स एंड ALU। नाउ कंट्रोल सिग्नल जनरेशन, कंट्रोल सिग्नल ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, तब भी स्टिल हम देख लेते हैं। अगर डायग्राम के फॉर्म में आता है 5 मार्क्स के आता है, इन दैट केस हमें ये डायग्राम बनाना होगा फॉर जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल्स बेसिकली हमारे क्या होते हैं, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब इनपुट आउटपुट मेमोरी बार, दिस इज मल्टीप्लेक्स सिग्नल, और यहाँ पर देखो आपका कब सेलेक्ट होगा, जब इसकी वैल्यू, अगर हमें मेमोरी रीड बार जनरेट करना है तो दिस वैल्यू शुड बी 0 एंड रीड बार इज इक्वल टू 0, ठीक है, इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से होगा ना। तो दिस इज एक्टिव लो सिग्नल। अगर हमने यहाँ 0 दिया, ठीक है, यहाँ अगर हमने 0, हमारा मेमोरी रीड होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ से हमारा 0 सिग्नल था तो बबल से हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 1, यहाँ पर भी 0 था तो बबल से हमें यहाँ क्या मिलेगा 1, और 1 1 से हमें यहाँ क्या मिलेगा 0, मीन्स मेमोरी रीड बार। सेम वे अगर हमें मेमोरी राइट करना होगा, इस लाइन पे हमें 0 आ रहा है, मीन्स इन्वर्ट होके क्या मिलेगा 1, और यहाँ पर राइट बार इन्वर्ट होके क्या मिलेगा 1, और 1 1 का नैंड ऑपरेशन क्या होता है 0, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा राइट ऑपरेशन, ठीक है। अब इनपुट आउटपुट राइट बार में है, यहाँ IO के केस में यहाँ पर हम क्या लेंगे 1, और 1 से हमें यहाँ क्या मिलेगा 0, और 0 से इन्वर्ट होकर हमें यहाँ क्या मिलेगा 1, बिकॉज IO/मेमोरी बार में इनपुट आउटपुट पर अगर हम इंटरफेस करते हैं तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 होती है। तो 1 आया, नॉट गेट को दिया, 0 मिला, और 0 से यहाँ क्या आया 1, रीड बार के लिए यहाँ क्या होगा 0 आ रहा था तो यहाँ क्या होगा 1, और 1 1 से आउटपुट पे क्या मिलेगा 0, बिकॉज ये कंट्रोल सिग्नल सारे हमारे एक्टिव लो होते हैं, तो आपको बहुत केयरफुली यहाँ पर यूज़ करना है। ये सारे ही सारे हमारे NAND गेट है विथ बबल्ड एट इनपुट। अगर बबल इनपुट पे है मीन्स कि हम ये क्या बना रहे हैं, और गेट बना रहे हैं, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर देखो सेम वे, पीछे से ये 1 आएगा, हमें यहाँ 0 मिलेगा, 0 से हमें यहाँ 1 मिलेगा, और राइट के लिए यहाँ क्या होगा 1, और 1 1 से हमें यहाँ क्या मिलेगा 0। तो टेबल आप बनाना चाहो तो जो हमने टेबल बनाई थी वो, बाकी मैं एक स्टेट टेबल और बता देती हूँ कि जो हमने स्टेटस सिग्नल के साथ करते थे उसमें हमारा कैसे होता था। अगर हमारा IO इसको 0, ये हमारा है 1 और 1, मीन्स कि यहाँ क्या हुई, मेमोरी इन्वॉल्व हुई, और तो यहाँ पर जो कंट्रोल सिग्नल होगा वो क्या होगा रीड बार, और रीड बार की वैल्यू क्या होगी 0। तो यहाँ जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा फैच ऑपरेशन, ठीक है। क्या ऑपरेशन होगा फैच ऑपरेशन, यहाँ पे क्या होगा फैच, या आप कह सकते हो मशीन साइकिल जो होगी क्या होगी फैच, ठीक है। अगर यहाँ पर 0 है, ठीक है, S1 की वैल्यू 1 और S0 की वैल्यू 0 और रीड बार की वैल्यू 0 है, तो अब यहाँ देखो मेमोरी सेलेक्टेड है ना, तो ये क्या हो जाएगा मेमोरी रीड ऑपरेशन, ठीक है, मेमोरी रीड ऑपरेशन। सेम वे अगर ये 0 है, ये 0 1 है, और यहाँ पर राइट बार कंट्रोल सिग्नल की वैल्यू क्या है 0 राइट की, तो ये क्या होगा मेमोरी राइट ऑपरेशन, ठीक है। नाउ अब हमारा 1 है मीन्स इनपुट आउटपुट सेलेक्टर, और हमारा S1 की वैल्यू 1 है, S0 की वैल्यू 0 है, और रीड बार की वैल्यू 0 है, मीन्स कि ये क्या हो गया इनपुट सेलेक्टेड है और रीड ऑपरेशन सेलेक्ट है, तो मीन्स कि क्या हो जाएगा IO
रीड ऑपरेशन, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर हमारा 1, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ पर कंट्रोल सिग्नल क्या होगा, राइट बार, यहाँ पे राइट बार की वैल्यू 0, तो ये क्या होगा, इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन, ठीक है। ये जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आपको पूरा वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। नाउ अगर ये 1 है और S1 S0 की वैल्यू 1 1 है तो दिस इज कॉल इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। यहाँ पर INTA बार होता है, ये हमारा क्या होगा, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। तो दीज आर द दीज आर द 8085 मशीन साइकिल स्टेटस एंड कंट्रोल सिग्नल्स, ठीक है। दीज आर द फ्लैग जो ऑलरेडी डिस्कस है, साइन फ्लैग, जेड फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी और कैरी फ्लैग, ठीक है। साइन फ्लैग की वैल्यू 1 कब होगी, जब साइन फ्लैग इक्वल टू होता है D7, इफ D7 इज इक्वल टू 1 तो साइन फ्लैग 1 होगा और SF की वैल्यू 0 होगी इफ D7 की वैल्यू 0 होगी, मीन्स की साइन फ्लैग की वैल्यू। जेड क्या होता है, 0 फ्लैग, इफ एक्यूमुलेटर इज इक्वल टू 0 0 मीन्स की ऑल बिट्स ऑफ एक्यूमुलेटर 0, तो जेड फ्लैग की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, अदरवाइज क्या होती है, 0 होती है, ठीक। ऑक्सिलरी कैरी में क्या होता है, इफ D3 क्या होता है, ऑक्सिलरी कैरी के केस में इफ D3 से D4 पर कैरी ट्रांसफर होती है निबल टू निबल तो AC की वैल्यू ऑक्सिलरी कैरी 1 होती है, अदरवाइज 0, ठीक है। इफ इवन 1 होते हैं, इवन 1 तो पैरिटी फ्लैग की वैल्यू क्या होती है, 1, और ऑड होता है तो इन दैट केस, ऑड के केस में क्या होती है, पैरिटी फ्लैग की वैल्यू 0 होती है। नाउ अगर यहाँ पर कैरी जनरेट होती है, मीन्स कि अगर हमारे आउटपुट पर D8 8 बिट आती हैं तो CY की वैल्यू 1 होती है, मीन्स की एडिशन के केस में। बट अगर सब्ट्रैक्शन होता है, मीन्स कि इफ़ वी आर परफॉर्मिंग A - B और A इज़ लेस देन B है, मीन्स कि हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बोरो रिक्वायर्ड होगी, इस केस में CF की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर A इज़ ग्रेटर देन B होता है तो CF की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, बिकॉज हमें बोरो की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। नाउ अगर हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, सपोज मैंने लिया F2, यहाँ लिया 3 एंड यहाँ लिया 4, ठीक है। तो नाउ सबसे पहले इसको क्या करोगे, बाइनरी में कन्वर्ट, 1 1, 2 को क्या लिखेंगे 0 0 1 0, 4 को क्या लिखेंगे 0 1 0 0, 3 को क्या लिखेंगे 0 0 1 1। नाउ ऐड करो, इसको भूल जाओ अभी, ठीक है। 0 1 से क्या आएगा 1, 1 1 से क्या आएगा 0, कैरी आई, 1 0 0 से क्या आएगा 1, 0 0 से क्या आएगा 0, 1 0 से 1, 1 0 से 1, 1 1 से 0, कैरी आई, और यहाँ क्या आएगा 0 1। नाउ यू कैन सी एक्स्ट्रा बिट आ गई, मीन्स की सी कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यहाँ पर नॉन जीरो, ऑल बिट्स आर नॉट जीरो, तो ZF की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, साइन फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, D7 की वैल्यू क्या है 0, दैट्स वाई साइन फ्लैग की वैल्यू 0। ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से यहाँ कोई भी कैरी ट्रांसफर नहीं हुई, दैट्स वाई 0। नाउ पैरिटी फ्लैग के लिए आप सिर्फ ये 8 बिट को चेक करोगे, यहाँ जो 1 है वो 4 टाइम्स है, दैट इज इवन नंबर, दैट्स वाई पैरिटी फ्लैग की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ठीक है। अगर PSW ऑफ 8085 पूछा जाता है तो दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटर प्लस फ्लैग रजिस्टर, मीन्स की जो आपका कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर आया और जो आपकी फ्लैग्स की वैल्यूज आई वो, ठीक है, मीन्स की जैसे प्रीवियस केस में, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम फ्लैग रजिस्टर, अगर सिर्फ और सिर्फ फ्लैग रजिस्टर पूछता है तो क्या हो जाएगा, 8 बिट का रजिस्टर होता है ना, ठीक है। सबसे पहले साइन बिट होती है तो साइन बिट की वैल्यू क्या होगी 0। नाउ उसके बाद क्या होता है, जेड फ्लैग होता है, जेड फ्लैग की वैल्यू क्या है 0। देन डोंट केयर होता है, डोंट केयर को हम जनरली क्या लेते हैं 0। देन हमारी ऑक्सिलरी कैरी होती है, ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है 0। देन अगेन डोंट केयर होता है, हमने उसको 0 किया। पैरिटी फ्लैग होता है, पैरिटी फ्लैग की वैल्यू यहाँ 1 आई है तो 1। देन डोंट केयर है तो यहाँ पर क्या होगा 0, और देन कैरी फ्लैग होता है CY, तो उसकी वैल्यू यहाँ क्या है 1, तो हमने 1 पुट किया, ठीक है। नाउ अगर ये हमने तो फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू, अगर इसको हेक्स में पूछता है तो व्हाट इज द वैल्यू, हेक्स में क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग 4 डिजिट क्या है 0 और ये 0 1 0 1 है, मीन्स कि ये 5H हो गया, ये हो गया कंटेंट ऑफ फ्लैग रजिस्टर। नाउ अगर PSW पूछता है तो हमें यहाँ एक्यूमुलेटर का कंटेंट भी लिखना पड़ेगा, वो 8 बिट ये वाली, मीन्स कि 0 0 1 1 0 1 0 1, मीन्स कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PSW, यहाँ से हमें क्या मिलेगा 3 और यहाँ से हमें क्या मिलेगा 5, 3505 इज द कंटेंट ऑफ PSW। डायरेक्टिव्स ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल असेंबलर डायरेक्टिव्स होते क्या हैं, दीज आर बेसिकली इंस्ट्रक्शन जो कि असेंबलर्स के लिए यूज होते हैं, ठीक है। जो भी हम असेंबलर में प्रोग्राम असेंबल करते हैं उनके लिए हम डायरेक्टिव्स का यूज़ करते हैं, और याद रखना है कि वी डू नॉट ट्रांसलेट दीज डायरेक्टिव्स इनटू मशीन कोड, मींस कि हम इनको बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट नहीं करते हैं और ना हम कोई मेमोरी लोकेशन असाइन करते हैं इन असेंबलर डायरेक्टिव को। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कोई इंस्ट्रक्शन लिखा, मूव लिखा, तो उसके सामने हम कोई ना कोई एड्रेस स्पेसिफाई करते हैं, बट इन केस ऑफ असेंबलर डायरेक्टिव ऐसा कुछ नहीं है। जो असेंबलर डायरेक्टिव्स होते हैं उनको कोई भी मेमोरी लोकेशन असाइन नहीं होते हैं।
और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सूडो इंस्ट्रक्शंस और सूडो ऑपकोड्स। क्लियर है? नाउ स्टार्ट करते हैं फ्यू इंपॉर्टेंट असेंबलर्स ऑफ 8085। फर्स्ट है ORG। ORG सिंटेक्स होता है फॉर ओरिजिन। ओरिजिन का मीन्स है कि स्टार्ट कहाँ से होगा, ठीक है। तो अगर हमने फॉर एग्जांपल लिखा ORG 2000H, तो इसका मीन्स क्या है, जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस का ब्लॉक होगा, नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 2000 से। मीन्स सपोज आपको कोई प्रोग्राम लिखना है और उससे पहले आप लिख देते हो ORG 2000, तो आपका जो प्रोग्राम का ईच इंस्ट्रक्शन है वो स्टार्टिंग लोकेशन उसकी 2000 होगी। पहला आपका इंस्ट्रक्शन 2000 पे जाएगा, दूसरा 2001 पे जाएगा, डिपेंड्स ऑन द बाइट और साइज ऑफ द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। नाउ एंड। एंड का मीन्स क्या है? एंड मीन्स कि किसी भी प्रोग्राम को स्टॉप करना, बट प्लीज रिमेंबर एंड इज एंड ऑफ असेंबली। एंड जो सिंटेक्स है कैप्स में END यूज किया, दिस इज यूज फॉर एंडिंग ऑफ असेंबली, बट जो हम प्रोग्राम में HLT यूज करते हैं दैट इज यूज फॉर एंडिंग ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। वो प्रोग्राम को एंड करता है, असेंबली को नहीं। और END एंड जो है ये आपकी असेंबली को स्टॉप करता है, मीन्स एंड करता है। नाउ EQU, दिस इज इक्वेट। इसका सिंटेक्स क्या है? EQU। समटाइम्स इसको इक्वेशन भी बोलते हैं, बट दिस इज इक्वेट मीन्स कि इक्वल करता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास 2 टर्म्स होते हैं, एक होती है सिंबॉलिक वर्ड और दूसरी होती है वैल्यू। तो जो सिंबॉलिक वर्ड होता है दैट इज कांस्टेंट, और वैल्यू जो होती है वो एक वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया पोर्ट 1 इक्वेट EQU 01H। इसका मीन्स हुआ जो पोर्ट 1 है उसका एड्रेस क्या हो गया? 01H। अगर मैं लिख दूं पोर्ट 2 EQU 0AH, तो जो पोर्ट 2 होगा उसका एड्रेस क्या हो जाएगा? 0AH, ठीक है। नाउ अगर हम जैसे लिखा मैंने, ये तो हो गई हमारी पोर्ट के एड्रेस की, वो 8 बिट का होता है। अगर मैंने लिखा इन बफर EQU 2099H, इसका मीन्स हुआ कि जो मेमोरी लोकेशन 2099H है वो वर्क करेगी एज अ इनपुट बफर। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट आते हैं DB। D मीन्स डिफाइन, B मीन्स बाइट। ये बेसिकली बाइट्स के लिए यूज होता है, और जब हम DB का यूज करते हैं तो ये इनिशलाइज करता है एक मेमोरी एरिया को बाइट बाय बाइट। मीन्स कि अगर हमने DB के साथ जितनी भी बाइट्स लिखी तो वो सक्सेसिव मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होंगी, और तब तक स्टोर होंगी जब तक कि पूरी स्ट्रिंग ऑफ बाइट्स स्टोर नहीं हो जाती। फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिया है डेटा, यहाँ पे जो हमने डेटा डिफाइन किया दिस इज ऑप्शनल, आप चाहो तो करो अदरवाइज ना करो। अदरवाइज आप डायरेक्टली राइट कर सकते हो DB A2H 12H 05H या वट एवर यू वॉन्ट टू। इन दैट केस A2H फर्स्ट लोकेशन में स्टोर होगा तो नेक्स्ट में 12 होगा, उसके नेक्स्ट में 05 स्टोर होगा। तो ये बेसिकली यूज होता है टू राइट द स्ट्रिंग, ठीक है। DW का मीन्स है D फॉर डिफाइंड, W फॉर वर्ड। नाउ वर्ड और बाइट में क्या डिफरेंस है? बाइट में हम 8 बिट की बात करते हैं और वर्ड में हम 16 बिट्स की बात करते हैं, और वी कैन से 16 बिट्स डेटा और वी कैन से 2 बाइट डेटा। जब हमें 2 बाइट डेटा को मेमोरी लोकेशन में स्टोर करना होता है तो हम यूज करते हैं DW का। जब हमें 8 बिट और 1 बाइट का डेटा स्टोर करना होता है तो हम यूज करते हैं DB का, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल DW 2050H 213BH, तो दिस इज स्ट्रिंग ऑफ वर्ड। पहला आपका जो वर्ड है दिस वन, सेकंड आपका ये है जो मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन में। नाउ लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट DS इज डिफाइन स्टोरेज। डिफाइन स्टोरेज का मीन्स क्या है? अगर हम DS का यूज करते हैं और उसके साथ साइज बताते हैं, मीन्स इसका सिंटेक्स क्या होता है? DS और साइज। साइज का मीन्स है आप जितनी मेमोरी लोकेशन को रिजर्व करना चाहते हो फॉर पर्टिकुलर ऑपरेशन, तो वो आपका रिजर्व करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया आउट बफर DS5, मीन्स की आउटपुट बफर के लिए हमने 5 मेमोरी लोकेशन को रिजर्व कर दिया। क्लियर है? अगर मैं लिखूं इन बफर DS6 मीन्स कि 6 मेमोरी लोकेशंस आर रिजर्व फॉर इनपुट बफर। तो दिस इज ऑल अबाउट द असेंबलर डायरेक्टिव ऑफ 8085। स्टिल यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू। नाउ रिमेनिंग पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो, मीन्स कि इंस्ट्रक्शन वाला पूरा पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई टू कवर।